तो आपको मैंने बता दिया, खुद आप कितने ही आसानी से ये तमाम तर चीज़ें खुद घर बैठे, खुद बगैर किसी के डिपेंड किए हुए आप ये खुद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान और कोई आपको नहीं समझा सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आखिरकार आप मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ये कि इसको किस तरीके से किस महकमे के साथ डील किया जाता है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात इंशाल्लाह एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए जिससे आपको बाद में कोई तंगी जो है फेस करनी पड़े। गाड़ी की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे की जाती है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना पैसे लगते हैं, उन तमाम डिटेल्स को कवर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं 2 वीडियोस में, और वो भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि गाड़ी की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे की जाती है पंजाब में। तो अब वापस आते हैं मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पर। तो उन वीडियोस जो मैंने पहले बनाई हैं गाड़ी के ऊपर, उनके कमेंट सेक्शन पर मुझे बहुत रिक्वेस्ट्स रिसीव हुई कि आप मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पर भी वीडियोस बना दें, क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट समझकर अपनी मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप की जो कैलकुलेशन करने में जो है दुश्वारी पेश आ रही थी। तो ये वीडियो उन तमाम रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में मैं बना रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर के आपका मैं और वक्त लूँ, इससे पहले कि मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप पहले ट्रांसफ़र फीस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बहुत ऑथेंटिक देता है, और फिर मैं एक चार्ट के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसमें हम देखेंगे भाई कि जो फीस कैलकुलेशन उस ऑनलाइन कैलकुलेटर में हुई हुई है वो उनको हम देखेंगे कि भाई एक्साइज की वेबसाइट पर वो जेन्युइनली कहाँ कहाँ पड़ी हुई है वो इन्फॉर्मेशन कि ये इतनी फीस है, तो ये किधर लिखी हुई है कि इतनी फीस है। तो ताकि अगर आप एक्साइज के ऑफिस जा रहे हैं और अगर आपको कहीं मिस कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर दी जाती है तो आप गलत फीस ना पे करें, आप तो फौरन दिखा सकेंगे कि भाई ये देखें आपकी वेबसाइट पर ये यहाँ पे ये वाला डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आप आएंगे एक्साइज की वेबसाइट पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोटर व्हीकल टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक करें तो आपको ले आएगा इस पेज पर। इसमें आपने आना ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको कुछ इस किस्म की कैलकुलेटर पर ले आएगा। यहां सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं उसका यहां नंबर एंटर करें और फाइलर या नॉन फाइलर पर क्लिक करके कैलकुलेट कर लें, और फिर वो आपको बता देगा कि भाई मोटरसाइकिल की ट्रांसफर हिस्ट्री क्या है, कब रजिस्टर हुआ, या उस पर खर्चा कितना। बेसिकली इसमें कैलकुलेटर में तो सिर्फ वो खर्चा बताएगा। तो ये आप आराम से कैलकुलेट करें। आप लोगों के सैंपल के तौर पे मैंने एक पहले ही मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों के साथ में टोटल खर्चा शेयर कर सकूं। यहाँ ये देखें, ट्रांसफ़र फीस सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये है मोटरसाइकिल के केस में। उसके अलावा वाहिद खर्चा जो फीस की मद में है वो स्मार्ट कार्ड का है, वो है 530 रुपये। टोटल खर्चा हुआ 680 रुपये। सिर्फ ये फीस की मद में सिर्फ ये खर्चा है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की अपनी फीस है, वो भी मैं आपको भी आगे चलकर बताता हूं कि वो क्या क्या फीस हैं, और अगर आप वो खुद कर लें तो कितने ही सस्ते में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकती है। अब मैं आपको ये जो फीस स्ट्रक्चर है एक्साइज की वेबसाइट्स के थ्रू आपको प्रूव करके दिखाता हूं विद प्रूफ। ये लिंक है, इसको एज इट इज अपने इंटरनेट ब्राउजर पर आप टाइप इन कर ले तो आप भी इसी पेज पर आ जाएंगे। यहां पे आप देखेंगे रेट्स ऑफ ट्रांसफर फी पड़ा हुआ है। ये सबसे पहले ऊपर मोटरसाइकिल या स्कूटर की ट्रांसफर फीस यहां क्लियरली लिखी हुई है कि 150 रुपये, ये आपको पता लग गया। इसके अलावा खर्चा जो है वो टोकन टैक्स का हो सकता है। अब मोटरसाइकिल के केस में बड़ा ही मजे की बात यह है कि ये लाइफ टाइम टोकन टैक्स होता है, कोई आपने बार बार पे नहीं करना होता हर साल। जैसा कि यहां लिखा हुआ है सबसे ऊपर, मोटरसाइकिल एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये देखें जी 1500, दैट्स इट। ये आपने लाइफ टाइम टोकन टैक्स होता है मोटरसाइकिल एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये ले लिया जाता है। ये इसके बाद दोबारा नहीं आपने पे करना होता। तो आप जब गाड़ी मोटरसाइकिल ट्रांसफर करवा रहे हैं तो आपका खर्चा पीछे क्या सिर्फ रह गया, एक तो ये कि जो ट्रांसफर फीस है वो 150 रुपये है और स्मार्ट कार्ड 530 रुपये, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे मोटरसाइकिल और ये 530 रुपये का स्मार्ट कार्ड होता है, तो ये भी ट्रू है, 530 ही खर्चा। अब इसके अलावा आपने जो अगर गाड़ी की ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब गाड़ी की हो रही होती है और अगर वो 850 सीसी से ऊपर की बड़ी गाड़ी है तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स भी हुकूमत लेती है।
तो लेकिन इस मोटरसाइकिल के केस में बड़ा ही जबरदस्त सीन ये है कि इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाता। ये देखें, अप टू 850 सीसी, 850 सीसी तक का जो मोटर व्हीकल है, जिसमें कोई गाड़ी भी आ जाएगी आल्टो 600 सीसी वगैरह, वो अगर आप खरीद रहे हैं, या मोटरसाइकिल जो सिर्फ 70 या 72 सीसी होता है, तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स नन, कुछ नहीं होता, यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। तो अभी तक भी खर्चा आपका क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फीस और स्मार्ट कार्ड, जो कि 680 रुपए है अभी भी, और इसके अलावा और फीस यहाँ पे कोई नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अभी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर टीओ फॉर्म, डीड चाहिए होती है। वो सिंपली होता है कि टीओ फॉर्म को एक डीड के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। उसके अलावा सेलर का सीएनआईसी, बायर का सीएनआईसी, 2 विटनेसेस के सीएनआईसी हो गए, और जो ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड है वो आपने साथ लेकर जाना है एक्साइज के दफ्तर। अब टीओ फॉर्म के ऊपर हम आ जाते हैं कि भाई टीओ फॉर्म किस तरह का दिखता है, उसकी टोटल फीस क्या है। ये आप देखें जी, इसकी फीस है 300 रुपए। ये आपको पता लग गया, ये आपको एक्साइज के दफ्तर से मिलेगा। आपने एक्साइज के ऑफिस जाना है, सेलर का सीएनआईसी के अगेंस्ट आपको टीओ फॉर्म मिल जाएगा। इस तरीके से टीओ फॉर्म दिखता है। ये देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ टीओ फॉर्म, और ये कि ईएनटी पंजाब, इसको फिल बहुत आसान है, खुद कर लें। आए जिसके नाम है ये वो फिल करेगा। मेरे नाम अगर मोटरसाइकिल है तो मैं लिखूंगा आए उमर इकराम सन ऑफ, मेरे वालिद साहब का नाम आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ रेजिडेंस मेरा एड्रेस आ जाएगा, व्हीकल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखूंगा। मेक अगर CD70 है तो होंडा आ जाएगी। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर अगर 2020 में हुआ है मैन्युफैक्चर 2020 आ जाएगा, वरना जो गाड़ी मोटरसाइकिल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा होगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, सेल्स सर्टिफिकेट या सेल्स इनवॉइस के ऊपर। हॉर्स पावर CD70 की 72 सीसी है, वो भी आपने डॉक्यूमेंट से क्रॉस वेरीफाई करना है कि कितने सीसी है, 70 है 72 है। चेसिस नंबर आ जाएगा यहाँ पे इंजन नंबर आ गया। टाइप ऑफ व्हीकल में मोटरसाइकिल आ जाएगा। कलर भी आपने जो टेक्निकल कलर रेड या वाइट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है मोटरसाइकिल की, उसके ऊपर जो कलर लिखा है वो आ जाएगा। रजिस्टर्ड बाय द मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मेरा ताल्लुक जैसे बहावलपुर से है तो ये अगर मोटरसाइकिल भी बहावलपुर का ही रजिस्टर्ड हुआ है तो यहाँ बहावलपुर आ जाएगा। हैव सोल्ड आउट द सेड मोटर व्हीकल फॉर अ सम ऑफ रुपीज, यहाँ इन वर्ड्स आपने वैल्यू लिख देनी है इन वर्ड्स जी। 50,000 का लिखा है तो खरीदा है तो 50,000 यहाँ आपने लिख देना इन वर्ड्स। और कोशिश कीजिएगा ब्लॉक लेटर बड़े लेटर्स में लिखें, तमाम तर इंफॉर्मेशन ब्लॉक लेटर्स में लिखें। टू मिस्टर, जिसको बेचा है यहां उसका नाम आ जाएगा, उसकी वल्दियत आ जाएगी और उसका एड्रेस आ गया। अब नीचे आ जाएं और यहां पे अब नेम ऑफ सेलर आ गया, जो इस केस में मैं हूं, मेरा नाम पूरा उमर इकराम, मेरा सीएनआईसी नंबर, मेरे सिग्नेचर, मेरे अंगूठे का निशान। यहां पे विटनेस का नाम आ जाएगा, फिर विटनेस का सीएनआईसी नंबर, विटनेस का सिग्नेचर और विटनेस के थंब इंप्रेशन। इसी तरीके से परचेजर वाली साइड भी आप जो है उसको भी फिल आउट कर लेंगे। दैट्स इट। और ये आपने जो है ये अटेस्ट भी करवा लेना है नोटरी से, या जो भी अटेस्ट करवा लें, या उससे पूछ लीजिएगा जब आप टीओ फॉर्म लेने जा रहे हैं, ये एक्साइज के एहलकार से इसको आप अटेस्ट करवाना है। वो अगर कहेगा तो आप फिर अटेस्ट करवा लीजिएगा। अब इसके साथ कभी कभार जो है वो कह देते हैं एक्साइज वाले के भी एप्लीकेशन भी एक सादा सफ़े पे लेके आए, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए हल ले आया हूँ। मैंने टाइप इन करके रखी हुई है, इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप लोग डायरेक्टली ये एप्लीकेशन एक्सेस कर सकेंगे और इसको वहां से डाउनलोड करके आप अपनी चेंजेस कर लीजिएगा। यहाँ मैंने बहावलपुर लिखा है, तो जिस एक्साइज के दफ्तर में आप ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की दरखास्त लेकर जा रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का यहाँ नाम लिख दीजिएगा, लाहौर या साहिवाल या ओकाड़ा, बहावल नगर, मुल्तान, रहीमिया खान, जो भी आपके केस में है। ये यहाँ पे आके आपने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जिसकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करवाना चाह रहे हैं आप, और फिर ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने साथ इस एप्लीकेशन के साथ लगा देने। और फिर ये एप्लीकेंट का सिग्नेचर आ गया, उसका नाम पूरा आ गया, उसका फादर नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। दैट्स इट। ये एप्लीकेशन, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इकट्ठे करके एक्साइज के दफ्तर में चले जाना है और आपकी ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मोटरसाइकिल हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि टोटल खर्चा कितना है। 150 रुपए की ट्रांसफर फीस, 530 का स्मार्ट कार्ड, 300 रुपए का टीओ फॉर्म खुद ले लेंगे आप और खुद ही इसको फिल कर लेंगे तो 300 रुपए टोटल खर्चा, वो 980 रुपए बने। टेस्ट वगैरह की कोई लोग फीस ले लेता है, अगर नोटरी से कराएं तो वो 100-150 वो ले लेते हैं, 1000 रुपए लगा लें, 1100 रुपए लगा लें, और मिसलेनियस खर्चा कोई बाकी आप कोई 400-500 का वो भी लगा लें। टोटल एक्स्ट्रा करके 1500 में आपकी ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी। एक्चुअल खर्चा आपका कितना आएगा? 980 रुपए।
सिर्फ अगर आप खुद कर लें, अगर किसी की सर्विसेज लेंगे तो उसमें डेफिनेटली फिर ये कोई खफा होने की बात नहीं है, वो अपनी सर्विसेज की फीस आपसे डेफिनेटली चार्ज करेगा। तो आपको मैंने बता दिया, खुद आप कितने ही आसानी से ये तमाम तर चीज़ें खुद घर बैठे, खुद बगैर किसी के डिपेंड किए हुए आप ये खुद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान और कोई आपको नहीं समझा सकता। ये तमाम तर डिटेल्स मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप कि आपके जो तमाम मसले मसाइल थे, जो मुझे व्हाट्सएप पर या पिछली वीडियोस के कमेंट्स पर मुझे रिक्वेस्ट्स और क्वेरीज रिसीव हो रही थी, वो तमाम तर क्वेरीज और आपके मसले मसाइल इस वीडियो में आप इंशाल्लाह, मेरी कोशिश पूरी थी, आपके जवाब उन तमाम क्वेरीज को आपको मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियोस भी ऐसे ही आएंगी जिसमें आपके जो रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं वो आप खुद करने के काबिल हो सकेंगे, खुद चीज़ें वो कर सकेंगे, और आपका जो एक खर्चा है वो आप उसको हाथ में अपने कंट्रोल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।